जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। ये वीडियो विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे के तरह है और इस वीडियो का मेन मोटो है कि आज की युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते में है वो कुछ इस वीडियो को देखकर अपने मन में जागरण लाएं, जागृत का भाव लाएं और देश हित के लिए सोचें। आज की युवा पीढ़ी का भटकना देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। वो मांस, मदिरा, धूम्रपान ये सब में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भटकाव नहीं है। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने, लेकिन उनका भटक जाना माँ बाप के लिए चिंता का विषय बनता है और एक राष्ट्र के लिए भी बोझ बन जाता है, क्योंकि वो बेरोजगार होंगे, भटकेंगे तो वो राष्ट्र के लिए बोझ होंगे। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि सरकार उनके लिए कुछ विज़न तैयार करे जिससे वो भटके ना, क्योंकि हर एक इंसान बेरोजगारी के अभाव में ही भटकता है। अगर उसको रोजगार मिलेगा तो उसके अंदर भटकाव नहीं होगा, वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा और राष्ट्र की सोचेगा। तो सरकार से भी अनुरोध है कि वो लगे, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी जो कि रोजगार पाने के बाद भी हाई फाई ज़िंदगी और हाई लाइफस्टाइल की वजह से भटक जाते हैं। धूम्रपान करना और मांस मदिरा का सेवन करना वो अपना एक नैतिक कर्तव्य मिलते, उनको उसी में मज़ा मिलता है। तो ये हम शाकाहारी बने। अगर हम शाकाहारी बनेंगे तो हम पशु पक्षी को मारेंगे नहीं, और पशु पक्षी हमारे वातावरण के लिए भी उपयोग में रहेंगे, क्योंकि हम तीतर को, चिड़िया को मार के खा जाते हैं, इवन गाय का मांस खा जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। और मांस मदिरा का सेवन करना आपको भटकाव के रास्ते में ले जाता है। और अगर आप के पास उतने पैसे नहीं है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सको तो आप गलत रास्ते में ज़रूर जाओगे। फिर लूट खसोट, चोरी, डकैती यही सब आप करोगे और जो देश के लिए एक घातक सिद्ध होगा। तो मेरी उन युवा पीढ़ी से है कि अपनी जितनी चादर है उतनी ही चादर रखें, और ज़्यादा चादर बढ़ाने से भटकाव की स्थिति होगी, और जो भटकाव की स्थिति देश के लिए कलंकित होगी। हर दिन आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं ये मर्डर हो गया, ये लूटपाट हो गई। तो ये क्या है? ये युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षा है जो उन्हें भटका रही है। तो उनकी महत्वाकांक्षा को उनको रोकना पड़ेगा। आप सादा जीवन उच्च विचार का अगर करेंगे, और सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप गुरुकुल, जो ब्रिटिश शासन के पहले बहुत ढेर सारे गुरुकुल थे, लेकिन वो गुरुकुल धीरे धीरे समट पाए, तो गुरुकुल के सिद्धांत को आप लाएं और जिससे हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंचा है। और युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने भटकाव की स्थिति को विराम लगाएं और आप शाकाहारी बने और अपने विज़न को करें, क्योंकि क्लास 10 के बाद से ही उनका जीवन शुरू हो जाता है। तो वो 7 साल अगर वो अपने को कर्मठता, अपने को जिज्ञासा और अपने को महत्वाकांक्षा में झोंक देंगे और अपने एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो भटकेंगे नहीं और उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने परिवार के लिए वो सुख लाएंगे, अपने देश के लिए सुख लाएंगे और अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। तो मेरी यही अनुरोध है उन युवा पीढ़ी से कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी तन्मयता और पूरे लगन से अपने लक्ष्य में जुट जाएं, जिससे आप देश के विकास के लिए एक अमूल्य योगदान दे सकें। और सरकार से भी अनुरोध है कि आप देश हित के लिए, देश अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो इन युवा पीढ़ी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और हमारी संस्था विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान हमेशा इस बात पे जोर देती है कि देश और राष्ट्र के हित के लिए जोर देती है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको वायरल करें वीडियो को, जिससे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपना ज्ञान का चक्षु खोल सके, अपने नेत्र को खोल सके कि क्या सूक्ष्म चीज़ का अवलोकन कर सके, और जिससे देश उन्नति के शिखर पे पहुंचेगा। क्योंकि आज देश को इन युवा पीढ़ी की ज़रूरत है और सरकार को भी युवा पीढ़ी की ज़रूरत है। तो युवा पीढ़ी को सरकार एक विज़न के तहत उनके लिए कार्यक्रम करे जिससे उनको रोज़गार मिल सके। कागज़ों पे रोज़गार दे देना और असल में रोज़गार दे देना बहुत अलग चीज़ है। तो हमें कागज़ पे नहीं रोज़गार देना है, हमें रियल में रोज़गार देना है कि युवा पीढ़ी भटके ना, क्योंकि रोज़गार ना मिलने की स्थिति में वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उनके मन में और वो गलत रास्ता अपना लेते हैं और आतंकवादी भी बहुत लोग बन जाते हैं। तो हमें युवा पीढ़ी का सोचकर
हमें युवा पीढ़ी का ध्यान रखकर इस चीज़ को, और हमारी संस्था भी इस समय हमेशा तत्पर रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया करें। और युवा पीढ़ी को भी सोचना पड़ेगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप अपना एक विज़न तैयार करें। आप छोटा काम ना बड़ा, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये काम अपने छोटे काम पे नहीं सोचते हैं, उनको इस कितना मुनाफा मिल सके उस पर सोचते हैं। तो युवा पीढ़ी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा, तभी वो देश का विकास कर सकेंगे और देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और युवा पीढ़ी से अपील करता हूं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।